Hello everyone. How are you today? So today was a very good topic is there, and we have to just grateful for people who don't like us. Actually, this was not in my list to talk in a self-love challenge 21 days, but I thought to talk about this. Yesterday only night I just thought, no, I have to talk about this because sometime we need. क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम हमको बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, राइट? तो हम वो तो हमारे बारे में सोचते ही हैं, लेकिन हम भी उनके बारे में सोचते हैं कि यार सामने वाला मुझे नहीं पसंद कर रहा है. तो प्लीज़ 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 डोंट थिंक अबाउट दैम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम अबाउट दैम कि वो आपके बारे में क्या, क्योंकि ये आपका काम नहीं है सोचना. ठीक है? तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ एंड जस्ट प्लीज़ सेंड देम लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ प्रेयर. जैसे आप अपने लव वंस के लिए करते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं, जो भी हैं आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसे ही व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड जस्ट सेंड देम लॉट्स ऑफ प्रेयर्स. बिकॉज क्योंकि कई लोगों का एक नेचर ही होता है कि वो सामने वो कुछ भी अच्छा हो जाए वो पसंद नहीं करेंगे. तो आई थिंक दे आर मिसिंग समथिंग इन देयर लाइफ. बिलीव मी, they are not like that, because every living creature, according to me, everyone like love and happiness and prosperity and appreciation, of course. लेकिन जब कोई इस तरह का आदमी आपको लगता है कि yes they are always talking in negative way, in judgmental way, I'm 100% sure they are missing something. Maybe their childhood was not like that. Where their मतलब जब वो पढ़ते थे तब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा कि दे मिस्ड समथिंग. सो जस्ट सेंड लॉट्स ऑफ प्रेयर टू देम, लॉट्स ऑफ प्रेयर, लॉट्स ऑफ लव, इवन मोर देन योर लव वंस. क्योंकि वही चीज़ उनको एक हील कर सकती है. क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारा जो टाइम है ना, हम भी अपना टाइम कई ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं कि यार वो मैं तो उसके लिए कितना भी कर दूं, सामने वाला मुझे पसंद ही नहीं करेगा. समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो जो लोग हैं. क्योंकि मेरी खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस मैं यदि आपके साथ शेयर करूं तो यू विल थिंक ओ माई गॉड दिस इज़ द थिंग. बिकॉज क्या है ना कि मैं तो ये बोलूँगी कि मैं उन्हीं लोगों की वजह से आज यहाँ पर हूँ. यदि इतने ज़्यादा हेटर्स नहीं होते ना तो आई थिंक हम यहाँ पर कभी नहीं पहुँच सकते थे. बिलीव मी. तो क्या है ना कि उनकी वजह से ही हमको पता चला कि हमारे लव वंस कौन हैं. उनकी वजह से ही हमको पता चला कि हम में कौन सी क्वालिटी नहीं है. उनकी वजह से ही हमको पता चला कि हम कहाँ पर गलत हैं. देन वी कैन चूज, राइट? क्योंकि जो आपके लव वंस होंगे वो तो आपको कभी ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे. दे विल थिंक ओ शी स्ट्रगल अ लॉट इन हर लाइफ, देन व्हाट शी इज़ डूइंग शी इज़ परफेक्टली फाइन, यू नो. तो वो इतने ज़्यादा आपको प्लस माइनस पॉइंट्स नहीं गिनवाएंगे. लेकिन जो आपके हेटर्स होंगे, जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, वो आपको जो चीज़ बार बार बोलते हैं, देन यू कैन चूज कि वो सामने वाला कैसे बोल रहा है. देन आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. यदि वो आपके बारे में कुछ बोल भी रहे हैं तो ठीक है, वो उनका जजमेंटल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, यू नो नीड टू टेक ऑन यू. यस, इफ यू कैन इम्प्रूव समथिंग देन यू इम्प्रूव, अदरवाइज लीव इट, इग्नोर इट, म्यूट देम, डोंट ब्लॉक देम, डोंट डिलीट देम from your life. Why? Because when you will successful, when you will reach some level, when you will happy more than them, I'm 100% sure they will cry कि यार मैंने इस इंसान के लिए ऐसा बोला था. यू नो, आप बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरीज उठा के पढ़िए, आपको खुद ये फील होगा कि मतलब आप एक ऐसा इंसान बन जाइए कि जो आज आपसे नफरत कर रहा है या जो आज आपको पसंद नहीं कर रहा है, कल के दिन सबसे ज़्यादा वो आपके सामने आके बस रो पाए और वो कुछ कह ना पाए. तो आप सोचिए कितना एक चीज़ आप चेंज कर रहे हैं लाइफ में. तो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दैट, डोंट थिंक. बिकॉज मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें. नाउ यू कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो हाउ यू विल डू, हाउ यू कैन डू, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है ऐसा. देन यू हैव अ चॉइस कि मुझे करना क्या है. आपको उनकी सुनना है कि अपनी सुनना है. और आपको हमेशा चूज़ करना है कि किस चीज़ में आपका प्रॉफिट है, किस चीज़ में आपका भला है, आपकी फैमिली का भला है. क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो हमको पसंद नहीं करते हैं, जिनको हमारी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है.
क्योंकि जब आई हैड सम इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, दे वाज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। जब मैं अपना थर्ड डिलीवरी के लिए गई थी, तब मेरे बच्चे घर में अकेले थे, एक मेड के साथ। माई हस्बैंड वॉज आउटसाइड फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर। डॉक्टर टोल्ड वी कैन नॉट सेव दिस लेडी। आप खुद सोचिए, यदि कोई मेरे ऊपर कोई जजमेंटल पास कर रहा है तो मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए या सिर्फ मुझे अपने हस्बैंड और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि उनको तो मेरी लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है कि हाउ आई एम कमिंग थ्रू दिस, कि मैं कैसे अपने स्टेप्स को लेकर यहाँ तक पहुँच रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ, राइट। सो प्लीज़ प्लीज़ स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस, जस्ट गिव देम प्रेयर, लॉट्स ऑफ प्रेयर। क्योंकि कई बार ना दो तरह के हेटर्स होते हैं। एक तो कुछ इतना स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना कि आपको बहुत हर्ट लगता है, बिलीव मी यू विल फील वेरी हर्ट, लेकिन वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं। वो इसलिए गलत, इस तरह कई लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं मतलब वर्डिंग्स में भी, कि वो लेकिन आपका बुरा नहीं चाहते हैं कभी। वो दे ऑलवेज थिंक कि आप ग्रो करें, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरे भैया छोटे थे तो एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट बॉय चाइल्ड इन माय होम, और वो मेरे से 3 साल बड़े हैं। तो आई थिंक मुझे याद है कि आई थिंक ही कैन नॉट वॉक टिल ही वॉज 5 year old। कैन यू बिलीव? क्योंकि मेरी दादी उनको इतना प्यार करती थी, इतना प्यार, इतना लाडले थे वो, कि वो उनको ज़मीन में उतरने भी नहीं देते थे, पूरा टाइम उनको गोद में उठा के रखते थे, बिलीव मी। तो उन्होंने चलना सीखा ही नहीं कि चलना क्या होता है, बिलीव मी। 5 years old बेबी कैन नॉट वॉक। उस टाइम पे मेरे फादर, जब पता चला कि ऐसा ऐसा है, डॉक्टर्स ने भी बोला कि नो ही कैन वॉक बट ही इज़ नॉट वॉकिंग बिकॉज आप लोग उसको अलाउ ही नहीं करते हैं वॉक करने के लिए, तो वाई ही विल वॉक, राइट। वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है बच्चा, उसके पैरों में वो जान ही नहीं है। तब मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव किए पूरी फैमिली से कि नो वन विल टच हिम नाउ। तो वो एक इस तरह का एक स्टेप था जो कि कई लोगों को फील होगा कि इट वाज अ बिग स्टेप, राइट, कि अब बच्चे को कोई गोद नहीं उठा रहा है, एक छोटे से बच्चे को। लेकिन दैट वाज नॉट, वी कैन नॉट से दैट वाज अ हेटर स्टेप, बिकॉज वो इसलिए कर रहे थे कि वो अच्छा चाह रहे हैं कभी कभी इस चीज़ के लिए। और मेरे फादर हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं इन सब चीज़ों में, किसी भी चीज़ में उन्होंने कभी हमको प्यार से नहीं समझाया, हमेशा हमको डांट के ही समझाया है। तो शायद दिस इज़ हिज नेचर, क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट नाउ। पहले तो मुझे भी बुरा लगता था, कभी वो मुझे डांट देते थे या कभी हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन धीरे धीरे हमको ये समझ में आया कि नहीं, उनका वो नेचर ही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे से इस तरह की बात करते, वो दुनिया के हर इंसान से उसी तरह की बात करेंगे, उसी टोन में बात करेंगे। तो दिस इज़ हिज नेचर। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हमको, मतलब वो किसी का बुरा चाहते हैं। ऑब्वियसली वी आर किड्स, तो हमारा तो कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन यदि वो आउटसाइड लोगों से भी बात करेंगे, उनको यदि बुरा भी फील होता है ना, तो आई एम 100% श्योर, मतलब वो उनका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन दिस इज हिज नेचर। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना नेचर पर्सन को देखकर चेंज करते हैं, पर्सन टू पर्सन उनका नेचर है। दैट इज़ वेरी डेंजर, बिलीव मी, दैट नेचर इज़ वेरी डेंजर। कि आप प्रोफेशनली कुछ हैं और पर्सनली कुछ हैं, आप अपने घर में कुछ हैं और बाहर कुछ, अपने दोस्तों के साथ कुछ हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ हैं। दैट नेचर इज़ रियली वेरी डेंजर। तो उनको भी हमको साथ लेकर ही चलना है, क्योंकि यदि वो आपके बहुत क्लोज हैं तो ठीक है। यदि ऐसा है कि नहीं, उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बहुत दूर दूर तक, जस्ट लीव इट, बट म्यूट देम। यदि आपका उनसे कुछ मतलब कुछ पहचान है, बहुत पुराने दोस्त हैं या आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो भी है, म्यूट देम। क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर मिसिंग समथिंग, बिलीव मी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यानी अभी तक जो हम ग्रो होते हैं, कई बार हम उन्हीं से सीख कर होते हैं जो हमको हेट करते हैं, बिलीव मी। क्योंकि उन्हीं की वजह से हमको, क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर की, और अभी मैं खुद बोल रही हूँ कि यदि मेरे पास 10 लोग हैं जिसमें से 8 लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में उन 10 में से कि जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एंड दे आर नॉट इन ब्लड रिलेशनशिप, दे आर नॉट माई फैमिली मेम्बर्स, दे आर ऑल्सो आउटसाइडर्स, बिलीव मी। तो हमको ऐसे लोगों की पहचान उन्हीं लोगों की वजह से हुई है, बिलीव मी। नहीं तो हम तो पहचान ही नहीं पाते कि कौन हमको पसंद करता है, कौन हमको प्यार करता है, कौन मतलब जिनकी लाइफ में हम मायने भी रखते हैं। तो प्लीज़ उनके बारे में सोचिए ना, कि जो आप, जिनके लिए आप मायने रखते हैं,
आप उनके बारे में मत सोचिए. प्लीज़ गिव पीस ऑफ दिस माइंड. डोंट थिंक हु डोंट लाइक यू. बिकॉज मैंने 2 लाइन्स लिखी हैं अपने तरीके से कि हम परायों से कब तक डरें. हम परायों से कब तक डरें जब जिंदगी उड़ना ही हमको अपनों का पिंजरा तोड़कर सिखाती है. मैं फिर से बोलती हूँ, हम परायों से कब तक डरें जब जिंदगी उड़ना ही हमें अपनों का पिंजरा तोड़कर सिखाती है. तो आप खुद सोचिए कि आपको उन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि आप यदि अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने लायक नहीं थे लेकिन आपने कर ली. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है कि जब कोई बोलता है ना कि तुम ये नहीं कर सकती, तो मेरे को तो लगता है मैं वही काम कर सकती हूँ. बिलीव मी. सो प्लीज़, कई बार जो हमको पसंद नहीं करते लोग, वो हमको हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाते हैं, हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो निकालते हैं, हमारी जो ताकत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बाहर उन्हीं की वजह से आती है जो हमको पसंद नहीं करते. बिलीव मी, जस्ट ट्राई इट टू जस्ट सेंड देम लव, जस्ट प्रे फॉर देम मोर देन योर लव वंस. यू विल फील वेरी रिलीफ. क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं कि जब आप दिल से प्रे करते हैं ना तो सामने वाले तक पहुंचती हैं. ज़रूरी नहीं कि उनके सामने ही जाके प्रे किया जाए, उनके सामने ही जाके कुछ बोला जाए, लेकिन यू कैन सिट इन योर होम जस्ट फॉर 5 minutes एंड सेंड देम लव, सेंड देम लव, सेंड देम प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स. And believe me, they will 100% when you will success, when you will happy, more than happy, they are the first person who will tell you. ओके तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है जो आपको पसंद नहीं करते हैं. और क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए भी लिया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के जो लोग आते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को हमारे बारे में कुछ बोलना शुरू करते हैं. देन इट विल हर्ट यू, यू नो. क्योंकि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, दे नोज माई स्ट्रगल, दे नोज अवर स्ट्रगल, राइट. तो दे मतलब उनको सुनना पसंद ही नहीं है. दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी वन, दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी वन. तो उस टाइम पे उनको लगता है कि नहीं, ये चीज़ जो बोल रहा है तो हो सकता है कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो जाए. तो इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स, अपने लव वंस को भी ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट थिंक व्हाट दे आर सेइंग. बिकॉज ऑफ देम आई विल से कि पीपल आर ग्रोइंग इन देयर लाइफ. बिलीव मी. सो जस्ट spread love, spread happiness even for your haters, because वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में. हर चीज़ अच्छी होगी तो हमको कांटों का पता ही नहीं चलेगा, राइट. यदि आपके बगिया में सारे फूल ही खिले हैं और गुलाब तो सबको पसंद होता है, जब तक उसका कांटा चुभेगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, राइट. तो इसलिए आपको अपने हेटर्स को भी अपने साथ रखना है, लव वंस को तो रखना ही रखना है. तो जस्ट स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच टू लिसन टू मी. टुडे इट वॉज अवर 11th day. And we have to just send today lots of prayers for everyone, especially who don't like you. Thank you so much.